हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2026 के ऊपर। ठीक है, तो मैंने आपके लिए कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो रहेगा हमारा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। ठीक है, जो डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड्स होते हैं उसके ऊपर है पहली चीज़। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या किया है ना, एसटीटी को इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया है। जो पहले हुआ करता था 0.02%, अब उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 0.05%। ठीक है, इससे हमारे डेरिवेटिव मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बाकी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है जो SGB जो टैक्सेशन थी उसको बढ़ाकर 2% कर दिया है, जिससे हमारा गोल्ड रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पर इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है, और हमारी तीसरी चीज़ है जो TCS लगता था हमारी इंटरनेशनल स्पेंडिंग पे। ठीक है, आप इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे, इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट करोगे इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, उस पर TCS करके एक टैक्स लगता था। अब वो उन्होंने क्या किया है जी, घटा दिया है। पहले लगता था वो 5%, अब वो लगेगा सिर्फ 2%। इससे क्या फ़ायदे हैं? इससे ये फ़ायदे हैं, जो आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे वो अब थोड़ा सा सस्ता होने वाला है। ठीक है, अब अब्रॉड जाओगे तो उस पर पहले जो 5% TCS लगता था अब वो 2% लगेगा। ठीक है, और जो इंटरनेशनली आप इन्वेस्टमेंट करते थे उस पर भी TCS 5% से 2% हो गया। ठीक है, अगली चीज़ है हमारी जो डिफेंस का बजट था लास्ट ईयर, इस साल डिफेंस का बजट उससे बढ़ा दिया गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। डिफेंस में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी अब वो और बड़े स्केल पे करी जाएगी, और डिफेंस रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें भी हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या करी है गवर्नमेंट ने इस बार, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन आता था फंड्स का उसको इंक्रीज़ कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ा दिया गया है और मेन फोकस किया गया है हमारा रेलवेज पे, रोड्स पे, वाटरवेज पे। ठीक है, ये सारी चीज़ों से हमारा बजट बढ़ा दिया गया है इन सभी चीज़ों में। इससे क्या फ़ायदे होंगे, इससे हमारे लॉजिस्टिक्स एंड टूरिज्म पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और वो एक गुड इम्पैक्ट रहेगा, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग का जो एलोकेशन था उसको भी बढ़ाया गया है, और मैन्युफैक्चरिंग का जो एलोकेशन बढ़ाया है उसको लिंक किया है इस बारी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे। ठीक है, ये पहले से चला आ रहा है और इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बहुत बड़ा बूम देखने को मिल सकता है। इसका भी जो बजट था उसको इंक्रीज़ किया गया। ठीक है, और हमारी एक और चीज़ है, चिपसेट एंड सेमीकंडक्टर का जो बजट था उसको भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा टेक्नोलॉजी पे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे चिपसेट एंड सेमीकंडक्टर का बजट बढ़ाने से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब मैं आपसे बात करूंगा इनकम टैक्स के ऊपर। ठीक है, इनकम टैक्स के जो रेट कट्स करे गए थे, ठीक है, आपकी जो 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री करी गई थी अब वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ठीक है, इससे और हमारा जो GST रिडक्शन हुआ था, अभी आपने देखा होगा GST 2.0, इन दोनों चीज़ों से हमारा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है कंजप्शन के ऊपर। ठीक है, GST 2.0 के बाद, GST कम होने के बाद काफ़ी चीज़ें सस्ती हुई हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, और 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री करी गई है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेंगे, इससे हमारा इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा 8th पे कमीशन है उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, इससे भी हमारा कंजप्शन के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, जो इनकम वो इंडियन GDP के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। अब मैं आपसे बात करूंगा ग्लोबल एंड एक्सटर्नल ट्रिगर्स के ऊपर। ठीक है, जो हमारा FII का इन्फ्लो था वो इस साल बढ़ने वाला है अब से, जो इस यूनियन बजट 2026 के बाद। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड डील हुई है, इससे हमारी इक्विटी मार्केट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, और हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का इन्फ्लो इक्विटी मार्केट में, इंडिया की इक्विटी मार्केट में बहुत अच्छे से बढ़ने वाला है। ठीक है, और FII का इन्फ्लो बढ़ने का एक रीज़न और है, अमेरिका ने टैरिफ रिडक्शन किया है। ठीक है, ट्रंप ने टैरिफ कम किया है, जो हमारी इंडियन मार्केट के एक्सपोर्ट को सपोर्ट करेगा। ठीक है, और इससे एक सेंटिमेंट भी जुड़ा हुआ है लोगों का कि हमारा टैरिफ कम हो गया है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करना स्टार्ट करेंगे इक्विटी के अंदर, इक्विटी स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, और इससे मार्केट बूम कर सकती है। ठीक है, तो मैं आपको ओवरऑल मार्केट आउटलुक बता देता हूँ थोड़ा सा। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फिस्कल स्टिमुलस, टैक्स रिलीफ, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, ठीक है, एंड इम्प्रूविंग ग्लोबल ट्रेड कंडीशंस क्रिएट्स अ पॉजिटिव मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक
फॉर इक्विटी मार्केट, पर्टिकुलरली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। ये सारी चीज़ें हमारी बढ़ने वाली हैं और हमारा अब जो इंडियन इक्विटी मार्केट था उसका भविष्य बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यही कुछ मेन हाईलाइट पॉइंट्स थे हमारे इस साल के यूनियन बजट 2026 के। और मैं ये वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं दिल्ली में था ही नहीं एक्चुअली, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाया आपके लिए। मैं आउट ऑफ दिल्ली गया हुआ था किसी काम से। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इन चीज़ों को लेके अवेयरनेस फैलाएं, फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके। ठीक है, और आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की नई वीडियो में।